सब मिलकर के श्री वृंदावन की यात्रा करेंगे। विगत कई कथाओं से मन था, श्री स्वामी जी का चरित्र कई बार बिहारी जी को श्रवण करा चुके हैं, लेकिन वृंदावन में जो कथा हुई उस कथा में भी भाव था। एक बार वृंदावन के वो धाम निष्ठ नाम निष्ठ संत श्री हरिराम व्यास जी महाराज के पावन चरित्र को गाया जाए, जो साक्षात श्री विशाखा सखी के अवतार हैं। लेकिन जैसा जैसा भक्तों का भाव रहा उसी अनुसार चरित्रों का गायन होता चला गया कि जहाँ रसिक संत हों, जहाँ रसिक वैष्णव लोग हों, वहीं वृंदावन की चर्चा हो तो आनंद आता है। जो वृंदावन से जुड़ा हुआ है, जिसका भाव वृंदावन में रहे, जिसकी आस्था, जिसका प्रेम, जिसकी निष्ठा वृंदावन से जुड़ी है, वहीं वृंदावन की चर्चा हो तो सोने में सुगंध हो जाता है। तो हम सब मिलकर के श्रीधाम वृंदावन चलेंगे कुछ पलों के लिए। स्वामी श्री हरिराम व्यास जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण करेंगे। उससे पूर्व आइए किशोरी जी के पावन नाम का आश्रय लेते हुए हम सब कथा प्रसंग में प्रवेश करें, बड़े भाव, प्रेम और श्रद्धा के साथ। कुछ ऐसा ही दर्शन वृंदावन के रसिक संत स्वामी श्री हरिराम व्यास जी महाराज के जीवन का होता है। श्री व्यास जी महाराज ने वृंदावन के कण-कण की स्तुति की है। कण-कण, लता बेली द्रुम की स्तुति तो सबने की, श्री यमुना जी की स्तुति तो सबने की, रज रानी लता रानी की वंदना तो सबने की, लेकिन श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने तो वृंदावन के स्वपच की भी स्तुति की है। स्वपच की, वृंदावन के स्वपच को झूठ मांग के खाए। वृंदावन के झाड़ूदार की भी स्तुति की है, वंदन किया है। वृंदावन के स्वपच को झूठ मांग के खाए। और स्वयं गोविंद कहते हैं कि वृंदावन में मेरे सिवा कोई और है ही नहीं। वृंदावन का स्वपच भी मैं ही हूं, यहां तक कि वृंदावन के जीव जंतु भी गोविंद ही हैं, उनके अलावा कोई और है ही नहीं। श्री हरिराम व्यास जी महाराज के इष्ट श्री श्यामा श्याम, लेकिन श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने अपने परम इष्ट माने हैं श्यामा श्याम के भक्तों को, रसिकों को, वैष्णव जनों को। श्यामा श्याम के भक्त, वैष्णव, संत, रसिक, ये सब स्वामी श्री हरिराम व्यास जी के परम इष्ट हैं। इष्ट श्यामा श्याम और परम इष्ट श्री हरि के भक्त हैं। व्यास बड़े हरि के जना, व्यास बड़े हरि के जना, व्यास बड़े हरि के जना, जिनके हरि आधार। व्यास बड़े हरि के जना, जिनके हरि आधार। निस दिन हरि के भजन को घटत न कब हूँ प्यार। निस दिन हरि के भजन को कबहु न घटत है प्यार। दिने दिने नवम नवम, हर क्षण हर पल भाव का अतिरेक होता जा रहा है भक्त जनों की सेवा में। कैसी भक्ति रही, कैसी भावना रही होगी। लेकिन परिवर्तन कब हुआ? परिवर्तन जब हुआ जब श्री व्यास जी महाराज के जीवन में किसी रसिक संत, किसी रसिक सदगुरुदेव का आगमन हुआ। प्रथम सखियन की कृपा मनाओ,
तब या रस को किनका पाऊं। ये वृंदावन की वो चर्चा, ये वृंदावन की वो लीला जिसमें प्रवेश सहज नहीं हो सकता। जिस लीला में, जिस रस प्रदेश में, जिस भाव प्रदेश में, जिस प्रेम प्रदेश में जीव अपने साधन से नहीं पहुंच सकता। इस रस प्रदेश में अगर किसी को प्रवेश मिला है तो श्यामा श्याम की सहचरियों की कृपा से मिला है, श्यामा श्याम की सखियों की कृपा से मिला है। हमारे वृंदावन में तो वैष्णवों में अग्रगण्य भगवान शिव को भी श्री ललिता जी की कृपा से उस रस प्रदेश में प्रवेश मिल पाया। मान सरोवर पे भगवान भोलेनाथ पहुंचे हैं नित्य रास में प्रवेश करने के लिए। श्री ललिता जी ने कृपा की है, मान सरोवर में स्नान कराया है, युगल मंत्र का दान किया है। और जैसे ही भगवान शिव ने मान सरोवर में डुबकी लगाई थी तो वो बागंबरधारी थे। और जब डुबकी लगा करके मान सरोवर से बाहर निकले तो अब भगवान शिव बागंबरधारी नहीं बल्कि चंद्रिकाधारी हो गए, गोपीश्वर हो गए, गोपी बनकर निकले थे। प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस को किनका पाऊं। जीव का उद्देश्य हो लक्ष्य प्राप्ति का, तो वो किसी ना किसी, कैसे ना कैसे साम दाम दंड भेद अपना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बस अपने लक्ष्य की प्राप्ति का सच्चा उद्देश्य होना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति का उद्देश्य सच्चा हो तो कैसा भी वानिक बन सकता है। बस हम अपने मार्ग पर हो, हम अपने उस लक्ष्य की ओर हो, हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य की ओर हो। श्री हरिराम व्यास जी महाराज के जीवन में कितने कष्ट आए, कितना दुख आया, कितनी विपत्ति आई, लेकिन सदगुरुदेव की कृपा से वृंदावन वास छूटा नहीं, अखंड वृंदावन वास बना। और मैं प्रेमियों बड़ी सावधानी के साथ हम कहें, वृंदावन वास आपके साधन से नहीं बनेगा, वृंदावन वास आपकी भक्ति से नहीं बनेगा। वृंदावन वास जब भी बनेगा किसी रसिक संत के प्रसाद से बनेगा, सदगुरु के प्रसाद से बनेगा। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज श्री हरिराम व्यास जी महाराज के जीवन का दर्शन करा रहे हैं। श्री व्यास जी महाराज का जन्म मध्य प्रदेश ओरछा में हुआ, जहां श्री राम राजा सरकार आज भी विराजमान है साक्षात बेतवा नदी के तट पर। मार्गशीर्ष पंचमी, कृष्ण पक्ष की पंचमी, संवत 1567 में श्री हरिराम व्यास जी महाराज का जन्म हुआ। इनके पूज्य पिताजी का नाम श्री सुमोखन शुक्ल जी और इनकी पूज्य माता जी का नाम श्रीमती पद्मावती देवी जी। परम विद्वान, प्रखांड पंडित, समस्त शास्त्रों पर अधिकार था। दिग्विजय यात्रा श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने की। कहते हैं तत्कालीन 52 राजा श्री हरिराम व्यास जी महाराज के शिष्य हो गए। प्रखांड विद्वान थे। इनके आगे बड़े बड़े विद्वान भी नतमस्तक हो जाया करते थे, इतने ज्ञानी थे, इतने प्रखांड विद्वान थे। लेकिन व्यास जी महाराज को एक रोग हो गया। ध्यान से सुनना, व्यास जी महाराज को एक रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया? मान प्रतिष्ठा का रोग लग गया। प्रतिष्ठा का रोग लग गया और अपनी विद्वता के आगे सबको नतमस्तक कर देते।
हर एक विद्वान से शास्त्रार्थ करते। और उस समय भूमंडल पर कोई भी ऐसा विद्वान नहीं था जो इन पर विजय प्राप्त कर सकता। दिग्विजयी हो गए प्रखंड विद्वान। एक दिन इनके मन में विचार आया कि पूरे भूमंडल की यात्रा की, शास्त्रार्थ किया, हर जगह विजय पत्र मैंने प्राप्त किया। हमने सुना है कि काशी में तो एक से एक विद्वान रहते हैं, क्यों न एक बार काशी की यात्रा की जाए और काशी के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किया जाए। कहते हैं 5 बैलगाड़ियों में शास्त्र पुराण की पोथियां रख करके श्री हरिराम व्यास जी महाराज ओरछा से चले हैं काशी की ओर। ध्यान से सुनते जाइएगा। एक बार बोलो श्री राधे, जोर से बोलो श्री राधे, श्री राधे, प्रेम से बोलो श्री राधे, श्री राधे। काशी की यात्रा पर निकले हैं। 5 बैलगाड़ियां भरी हुई हैं शास्त्रों से, पुराणों से, ग्रंथों से, पोथियों से। और हरिराम व्यास जी पहुंच गए काशी। काशी पहुंचकर गंगा स्नान किया है। और जैसे ही काशी में खबर फैली कि कोई परम विद्वान काशी में पधारे हैं शास्त्रार्थ के लिए, जो अपने साथ बैलगाड़ियों में अपनी पोथी, शास्त्र, पुराण लेकर के आए हैं और वह काशी के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। जैसे ही खबर पहुंची, कुछ विद्वानों ने आकर के देखा, विश्व विजयी तो हो ही चुके थे, दिग्विजयी तो हो ही चुके थे। विद्वानों को पहचानने में देर नहीं लगी और विद्वान समझ गए यह कोई और नहीं, यह तो परम विद्वान ओरछा निवासी मधुकर शाह के गुरुदेव श्री हरिराम व्यास जी पधारे हैं। और इनको शास्त्रार्थ में कोई भी परास्त नहीं कर पाया, कोई परास्त नहीं कर पाया। कहते हैं काशी के विद्वानों ने आपस में चर्चा की है कि किसी भी प्रकार यह शास्त्रार्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे आज तक कोई जीत ही नहीं पाया है। और भैया जीत भी कैसे सकते, क्योंकि श्री हरिराम व्यास जी महाराज कोई सामान्य थोड़ी थे। साक्षात श्री जी की प्रिय सखी, साक्षात श्री जी की वो सहचरी श्री विशाखा जी ही तो इस रूप में प्रकट होके आई थी, आचार्य सखी थी। आचार्य स्वरूपा श्री हरिराम व्यास जी के रूप में प्रकट होकर के आई। काशी के विद्वानों ने एकत्र होकर मंत्रणा की और कहा कि अब तो इस शास्त्रार्थ से अगर कोई हमें बचा सकता है तो वो केवल महादेव बचा सकते हैं, केवल काशी विश्वनाथ बचा सकते हैं। और समस्त विद्वत समाज काशी विश्वनाथ भगवान के मंदिर में पहुंचा है और विश्वनाथ भगवान के मंदिर में पहुंच करके प्रार्थना की है। प्रार्थना करते हुए विश्वनाथ भगवान से समस्त विद्वत जनों ने कहा, भगवान, हे भगवान, आज काशी में दिग्विजयी हरिराम व्यास जी पधारे हैं और हम सबको शास्त्रार्थ के लिए ललकारा है। हम जानते हैं कि हम उनके जैसे विद्वान नहीं, उतने विद्वान नहीं, लेकिन काशी की विद्वता तो जगत विदित है। अगर आज उनके शास्त्रार्थ में काशी के ये विद्वत जन परास्त हो जाते हैं तो काशी के विद्वत जन परास्त नहीं होंगे। हे भोलेनाथ, यह पराजय तो काशी की होगी, यह पराजय तो आपकी होगी। समस्त विद्वत जन भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपने मन के भाव निवेदित करते हैं और भगवान शिव का तो स्वभाव ही कुछ ऐसा है, भगवान भोलेनाथ का स्वभाव ही कुछ ऐसा है।
भक्तों को तूने कभी, भक्तों को तूने कभी निराश ना किया, मांगा जो उसको तूने वरदान दे दिया। भक्तों को तूने अपने निराश ना किया, मांगा जो जिसने उसको वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दाएजा, बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दाएजा, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। भगवान शिव के मंदिर में प्रार्थना की और भगवान शिव ने प्रार्थना स्वीकार की। उधर श्री हरिराम व्यास जी महाराज के हृदय में भाव जगा कि काशी में आए हैं तो काशी विश्वनाथ का दर्शन करें पहले, उसके बाद शास्त्रार्थ करेंगे। गंगा स्नान किया है, गंगा स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए मंदिर में पधारे हैं। भगवान विश्वनाथ का दर्शन करके जैसे ही मंदिर से बाहर निकलने लगे, तभी एक बूढ़े ब्राह्मण जिसकी दीनहीन सी स्थिति है, वस्त्र फटे हुए हैं, वृद्धावस्था है, और ऐसे दीनहीन ब्राह्मण ने हरिराम व्यास जी महाराज को आवाज लगाई, व्यास जी, व्यास जी, व्यास जी प्रणाम। व्यास जी ने मुड़ करके देखा तो पीछे एक दीनहीन ब्राह्मण खड़ा है। व्यास जी ने भी उनके भाव को स्वीकार किया और व्यास जी से उस दीनहीन ब्राह्मण ने पूछा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आपका परिचय, आप श्री हरिराम व्यास जी हैं? व्यास जी ने कहा, हाँ हाँ मैं ही हरिराम व्यास हूं। अरे आपका डंका तो पूरे विश्व में बजता है, आपके जैसा विद्वान तो इस समय भूमंडल पर कोई और दूसरा है ही नहीं। प्रशंसा सुन के तो हमने कहा ना, मान प्रतिष्ठा का रोग लग गया था व्यास जी को। अब प्रशंसा सुन के तो व्यास जी की छाती और चौड़ी हो गई और फूल गए। हाँ हाँ हम ही दिग्विजय व्यास जी हैं। अच्छा महाराज, मेरी केवल एक जिज्ञासा है, आप उसे शांत कर दें, आप तो परम विद्वान हैं। व्यास जी ने कहा, बताओ आपकी क्या जिज्ञासा है? उस दीनहीन ब्राह्मण ने कहा, व्यास जी मैं तो मात्र केवल आपसे इतना जानना चाहता हूं, आप बहुत विद्वान हैं, आपने बड़ी विद्या अर्जित की है, बस मुझे तो इतना बता दें विद्या का फल क्या है? विद्या का फल क्या है? अब व्यास जी को तो ऐसे लगा जैसे कि पीएचडी के छात्र के आगे किसी ने ये पूछ लिया कि 2 जमा 2 कितना होता। वो तो प्रखंड विद्वान। उस दीनहीन ब्राह्मण ने कहा, महाराज बस मैं इतना जानना चाहता हूं विद्या का फल क्या है? व्यास जी ने कहा, विद्या का फल क्या है? कहा, विद्या का फल है विवेक की प्राप्ति। विद्या से विवेक जागृत होता है। दीनहीन ब्राह्मण ने कहा, सरकार जब आपने इतनी जिज्ञासा मेरी शांत की है तो एक और जिज्ञासा है, वह भी बता दीजिए। व्यास जी ने कहा, पूछो। कहा, विवेक किसे कहते हैं? व्यास जी ने कहा, विवेक किसे कहते हैं? अरे विवेक कहते हैं जिसके माध्यम से सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाए। ये सत्य है, ये असत्य है, उसे विवेक कहते हैं। उस ब्राह्मण देवता ने फिर कहा, महाराज आपके प्रश्नों से मुझे बड़ी संतुष्टि मिल रही है, बस एक और बात बता दें, सत्य और असत्य कहते किसे हैं? सत्य क्या
है, असत्य क्या है, बस इतना सा और बता दें। व्यास जी महाराज मुस्कुराए, कहा ब्राह्मण देवता, आप काशी के ब्राह्मण होकर के सत्य और असत्य को नहीं जानते? सत्य किसे कहते हैं, असत्य किसे कहते हैं? महाराज अगर आप बता देंगे तो बड़ी कृपा होगी। अरे सत्य का निर्णय तो भगवान शिव ने पहले ही कर बता दिया है। सत्य कहते किसे हैं, असत्य कहते किसे हैं, भगवान भोलेनाथ ने स्वयं बताया है। आपको पता तो है ब्राह्मण देवता, क्या बताया है? व्यास जी ने कहा, भगवान शिव ने कहा है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपना उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। दीनहीन ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करना व्यास जी, जब आपको सत्य और असत्य का ज्ञान है, इतना भी आपको पता है सत्य क्या है असत्य क्या है, तब भी आप असत्य के पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसी मूढ़ता क्यों कर रहे हैं? अब किसी दिग्विजयी को कोई मूढ़ कह दे तो उसे कैसा लगेगा? व्यास जी तो देखते रह गए उस दीनहीन ब्राह्मण को। व्यास जी ने कहा, क्या कह रहे हो? कहा, जब आप इतना जानते हो विद्या का फल विवेक, और जब आप यह जानते हो कि विवेक से सत्य और असत्य का ज्ञान प्राप्त होता है, तो फिर आप ये मूढ़ता भरे कार्य क्यों कर रहे हो? जब भगवान का भजन ही सत्य है और जगत मिथ्या है, तो इस मिथ्या जगत की मिथ्या प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए जीवन व्यर्थ में क्यों गवा रहे हो? जब आप जानते हो संसार मिथ्या है, संसार से मिलने वाली प्रत्येक वस्तु मिथ्या है, तो फिर आप इस मिथ्या प्रपंच में क्यों फंस रहे हो? अरे अरे व्यास जी महाराज, इतना कुछ प्राप्त करने के बाद भी आप अपने ज्ञान के अभिमान में चूर हो। आपके अभिमान का दर्प अभी टूटा नहीं है, आपके अभिमान का अभी खंडन नहीं हुआ है, तो समझो कि अभी आपको सत्य का भी ज्ञान नहीं हुआ है। जानते हुए भी आप झूठी मान प्रतिष्ठा की भूख में इधर उधर हारे हुए जीव को हराने में अपने को बलवान साबित करना चाहते हैं। संसार तो हारा हुआ है, संसार तो वैसे ही थका हुआ है, संसार तो वैसे ही पराजित है। उस दीनहीन ब्राह्मण के मुख से उपदेश सुनकर के श्री हरिराम व्यास जी महाराज के हृदय के वो पट खुले, नेत्रों में अश्रु आ गए, कुछ पलों के लिए तो स्तब्ध हो गए। और इतना उपदेश देख करके जैसे ही वह ब्राह्मण जाने लगा, व्यास जी महाराज दौड़ करके गए हैं, ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम निवेदित किया है और प्रार्थना की है, भगवान, हे भगवान, आज आपने मेरे मिथ्या अभिमान को खंड खंड कर दिया। जब आपने इतनी कृपा करी है तो आप मुझे और मार्ग बताएं ना। मैं तो अभी तक यही समझता था कि मैं दिग्विजयी शास्त्रार्थ महारथी हूं, शास्त्रार्थ महारथी हूं। मैं तो अब तक अपना परिचय इतना ही जानता था। आप कृपा करके मुझे इतना बताएं, मैं कौन हूं? आखिर मैं हूं कौन? आखिर मैं हूं कौन? उस दीनहीन ब्राह्मण ने कहा कि अगर अपना परिचय ही जानना चाहते हो तो अभी तक तो ज्ञान के अभिमान में घूमे हो, अब किसी सद्गुरुदेव की खोज में घूमो जो तुझे यह बता पाए कि आखिर तू है कौन। मुझे गुरुदेव मिलेंगे कैसे? आखिर कहां ढूंढूं? कौन मुझको कृपा करके अपनाएंगे? तब उस दीनहीन ब्राह्मण ने कहा कि गुरुदेव को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने आप को शून्य कर दे, अपने आप को समर्पित कर दो और हरि भजन में लग जाओ, और भगवान के भजन के बल पर एक ना एक दिन तुम पर स्वतः ही सदगुरु की कृपा होगी। और जिस दिन सदगुरु की कृपा होगी उस दिन ही तुमको पता चल पाएगा कि आखिर तुम हो कौन।
तुम हो कौन? अब व्यास जी महाराज ने प्रणाम किया चरणों में, कहा सरकार आप मेरे हर प्रश्नों का उत्तर दिए जा रहे हैं, हर समाधान को सुलझाते, हर समस्याओं का हर समस्याओं का समाधान करते जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं आप कौन हैं? उस दीनहीन ब्राह्मण ने कहा अब भी प्रश्न गलत है। अरे मुझे जानने से लाभ नहीं, अगर जानना ही चाहते हो तो अपने आप को जानने का प्रयास करो। आप कौन हो और आपके धराधाम पर आने का उद्देश्य क्या है? कहते हैं चरणों में गिर गए हरिराम व्यास जी महाराज, और वो दीनहीन ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि उस दीनहीन ब्राह्मण के रूप में साक्षात विश्वनाथ भगवान ही आज हरिराम व्यास जी पर कृपा करने के लिए पधारे थे। प्रकट हो गए भगवान शिव, और भगवान शिव ने याद दिलाया हरिराम व्यास जी आप कोई सामान्य नहीं, आप तो साक्षात श्यामा श्याम की वो प्राण सखी विशाखा जी के अवतार हो। आप तो साक्षात विशाखा जी के अवतार हो। अब तो आपको श्यामा श्याम की भक्ति में रंगना चाहिए। आपके माध्यम से चराचर जीव जगत का कल्याण होने वाला है। अब तो आपको वृंदावन की उपासना में रत हो जाना चाहिए। मूल स्वरूप का ज्ञान कराया है। और कहते हैं हरिराम व्यास जी महाराज बिना शास्त्रार्थ करे ही वापस ओरछा आए हैं। ओरछा में अपने निवास पर बैठकर हरिनाम का आश्रय लिया, भजन करने लगे। और भजन करने का यह प्रभाव हुआ, एक दिन श्यामा श्याम की कृपा हुई, और श्यामा श्याम की कृपा के फलस्वरूप एक दिन वृंदावन से श्री हित हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र शिष्य श्री नवलदास जी महाराज का ओरछा में आगमन हुआ। एक रसिक संत का आगमन हुआ। बेतवा नदी के किनारे श्री नवलदास जी महाराज ने अपना आसन जमाया है। नित्य ही निकुंज लीलाओं में लीन रहते थे, नित्य ही श्यामा श्याम की लीलाओं का आस्वादन करते थे। चारों तरफ ओरछा में श्री नवलदास जी महाराज की चर्चा होने लगी, और चर्चा फैलते फैलते जब पुष्प खिलता है तो सुगंध फैलती ही फैलती है साहब। जब कहीं फूल खिलता है तो खुशबू तो फैलती ही फैलती है। श्री नवलदास जी महाराज की चर्चा ओरछा में होने लगी, और कहते हैं चर्चा फैलते फैलते श्री हरिराम व्यास जी महाराज के चरणों तक पहुंच गई। हरिराम व्यास जी महाराज के कानों तक चर्चा पहुंची, और मन में जिज्ञासा जगी कि एक बार संत का दर्शन करके आना चाहिए। प्रातः काल की बेला बेतवा नदी के किनारे श्री नवलदास जी महाराज अपनी मानसी सेवा में बैठे हैं। नित्य ही युगल का ध्यान करते हैं, नित्य ही निकुंज लीलाओं का आस्वादन करते हैं। थोड़ी रात करवा लो। प्रातः काल का समय हुआ। श्री हरिराम व्यास जी महाराज भी पहुंचे हैं बेतवा नदी के किनारे। आसन जमाया, हरि भजन में लीन हुए, और कुछ दूरी पर श्री हित हरिवंश महाप्रभु के वे कृपा पात्र शिष्य श्री नवलदास जी महाराज विराजमान हैं, और भोर में प्रिया प्रीतम की उस दिव्य लीला का दर्शन कर रहे हैं। प्रिया प्रीतम अपने निवृत्त निकुंज में सुख सेज पर पोढ़े हुए हैं। ध्यान से सुनना, अरुणोदय होने वाला है। सखी सहचरियां सेवा में सावधान हो गई। अभी कुछ समय में प्रिया प्रीतम जगने वाले हैं। सुख सेज पर प्रिया प्रीतम का विहार है। इस लीला का दर्शन कर रहे हैं श्री नवलदास जी महाराज, और दर्शन करते करते
श्री हित हरिवंश महाप्रभु के उस पद का गायन किया है। आचार्य वाणी का आश्रय लेना, कुछ देर के लिए खो जाना, नेत्रों को बंद करो, मन को ले जाओ श्री निकुंज के द्वार पर, जहां सखी सहचरियां प्रिया प्रीतम की सेवा में लीन है। कोई सहचरी निकुंज की उस निकुंज द्वार को बंधनवार से सजा रही हैं, कोई सखी सहचरी निकुंज की उन गलियारों को इत्र से महका रही हैं, कोई कुछ सेवा कर रही हैं, कोई कुछ सेवा कर रही हैं, कोई कुछ सेवा कर रही हैं। प्रिया प्रीतम सुख सेज पर विहार कर रहे हैं। अलसाए नैन है प्रिया प्रीतम की, अभी नैन पूरे खुले नहीं हैं। प्रिया प्रीतम एक दूसरे को की भुजाओं में सिमटे हुए हैं, अपन धीरे 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 नेत्र खुल रहे हैं प्रिया प्रीतम के, और सखी दर्शन कर रही हैं। इस लीला का दर्शन की कर रहे हैं श्री नवलदास जी महाराज, और गा रहे हैं पद को। बड़ा दिव्य पद है, आप सब श्रवण करना। पहुंचिए निकुंज के द्वार पर, प्रिया प्रीतम की सुखसेज को निहारिए, जिस सुखसेज पर प्रिया प्रीतम विहार कर रहे हैं। पौढ़े हुए हैं, एक दूसरे को गलवैया दिए हुए हैं, हल्के हल्के नेत्र कमल खुल रहे हैं, और श्री हित हरिवंश महाप्रभु उस झांकी का वर्णन कर रहे हैं। क्या आजू अतिराजत दंपति भोर का समय हुआ, प्रथम किरण का उदय हुआ है सूर्य की, और महाप्रभु जी ने लीला का दर्शन किया और गाया। आज अतिराजत दंपति भोर, सूरत रंग के रस में भीने। निकुंज का पद, निकुंज की झांकी, निकुंज की लीला जो आचार्य चरण देख रहे हैं। सूरत रंग के रस में भीने, नागर नवल किशोर, आजुरति राजत दंपति भोर, आजु अतिराजत दंपति भोर। अनशन पर भुज दिए बिलोकत, आहा, अनशन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन बिबियोर। करत पान रस मत परस पर, करत पान रस मत परस पर, लोचन तृषित चको, आज अतिराजत दंपति भोर, आज अतिराजत दंपति भोर। छूटी लटन लाल मन कर शो, प्रिया जी लाल जी सुखसेज पर ओढ़े हुए, लटे दोनों की आपस में उलझी हुई हैं, दोनों भुज पाश में बंधे हुए हैं। एकाएक प्रिया जी की नेत्र खुले हैं, थोड़ी सचेत हुई। प्रिया जी के जो लटे थी अलकावली थी, श्याम सुंदर की लटों से अलकावलियों से उलझी हुई थी, और जैसे ही प्रिया जी थोड़ी सी जगी उठी, अलकावली श्याम सुंदर की अलकावली से कुछ दूर होने लगी, तो श्याम सुंदर तो त्रसित हो गए, आकुल व्याकुल हो गए। कौन वर्णन कर सकता है उन लीलाओं का, कौन दर्शन कर सकता है उन लीलाओं का। कैसा दिव्य प्रेम, कैसी दिव्य अनुभूति, कैसा दिव्य वो रसदेश। इस रसदेश की चर्चा तो केवल आचार्य चरण ही कर सकते हैं।
या जिन पर आचार्यों की कृपा हो जाए, वो किनका मात्र हमने निवेदन किया ना प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस को किनका पाऊं, किनका पाऊं, किनका पाऊं। छूटी लटने लाल मन कर शो, ये जाके चित चोर, परिरंभन चुंभन मिली गावत, सुरमंदर कल घोर। आहा पग डगमगत चलत बन बिहरत, पग डगमगत चलत बन बिहरत, रुचिर कुंज घन घोर। जय श्री हित हरिवंश लाल ललना, मिलियो सिरावत मोर। आज अतिराजत दंपति भोर। और जैसे ही श्री हरिराम व्यास जी महाराज के कानों में यह शब्द गए, ये पंक्ति गई, जय श्री हित हरिवंश लाल ललना, मिली हियो सिरावत मोर। आज अति राजत दंपति भोर। हरिराम व्यास जी के अंग में वो सात्विक प्रभाव प्रकाशित होने लगे, मानो नेत्रों से अश्रुजल प्रवाहित होने लगे। प्रथम बार उनके हृदय को शीतलता का अनुभव हुआ कि यह भी कोई रस है जिससे मैं अछूता रह गया। कहते हैं बार बार इस पंक्ति का चिंतन करते रहे, जय श्री हित हरिवंश लाल ललना, मिली सिरावत मोर, हिय रुचिर हिय मिली ही है सिरावत मोर, मिली ही है सिरावत मोर। इस पंक्ति का चिंतन करते 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 श्याम सुंदर श्री किशोरी जी की ऐसी कृपा हुई, श्री हरिराम व्यास जी महाराज उठ करके श्री नवलदास जी महाराज के चरणों में पहुंचे। चर्चा हुई है। चर्चा करते करते श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने पूछा, हे संत भगवान, आप जिस पंक्ति को बार बार दोहरा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं यह किन संत की वाणी है, यह किन संत ने दर्शन किया है जिन्होंने इतनी सुंदर वाणी को प्रकाशित कर दिया। तब श्री नवलदास जी महाराज ने अपने परम गुरु श्री हित हरिवंश महाप्रभु का परिचय दिया है। श्री वृंदावन की चर्चा हुई है, और जब वृंदावन की चर्चा होने लगी तो श्री हरिराम व्यास जी महाराज का मन वृंदावन की ओर बढ़ने लगा। आचार्य चरणों की चर्चा सुनी है, वृंदावन की चर्चा सुनी है, श्यामा श्याम की चर्चा सुनी है, तो मन में वृंदावन के दर्शन करने की लालसा जागृत हुई। श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने श्री नवलदास जी महाराज से कहा, नाथ, क्या मैं भी श्री वृंदावन धाम का दर्शन कर पाऊंगा? क्या मैं भी इस रस प्रदेश का दर्शन कर पाऊंगा? क्या मैं भी इस लीला रस का आस्वादन कर पाऊंगा? वृंदावन जाकर की किनकी शरण में जाकर मैं प्रार्थना करूं, किनकी चरण सन्निधि को प्राप्त करूं, जो कि मेरे को भी इस लीला रस का आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। तब श्री नवलदास जी महाराज ने परम गुरु श्री हित हरिवंश महाप्रभु का परिचय दिया और कहा, अगर इस लीला का दर्शन करना चाहते हो तो आपको श्री हित हरिवंश महाप्रभु के चरणों में जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका तो व्रत है, उन्होंने तो संकल्प लिया है अखंड वृंदावन वास का, वह तो वृंदावन से बाहर जाते नहीं। अगर आपको दर्शन करना है तो आपको वृंदावन की ओर चलना पड़ेगा। तो श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने कहा, महाराज फिर देरी किस बात की, चलिए वृंदावन में, हम भी दर्शन करना चाहते हैं। नवलदास जी महाराज ने कहा, प्रभु कब चलना चाहते हैं? श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने कहा, कब नहीं, बस अभी चलना चाहते हैं। बेतवा नदी से अब यात्रा वृंदावन धाम की ओर बढ़ रही है। दोनों संत एकत्र हुए हैं, चल रहे हैं वृंदावन की ओर। रे मन चल वृंदावन चल, रे मन श्री वृंदावन चल। श्री वृंदावन की चर्चा करते 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 करते
श्री नवलदास जी महाराज के साथ श्री हरिराम व्यास जी महाराज पहुंच गए कहां? श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम पहुंचकर श्री वृंदावन धाम पहुंचकर श्री नवलदास जी महाराज से प्रार्थना की है, हे संत भगवान, जिन रसिक संत की वाणी का आस्वादन आपने ओरछा में बेतवा नदी के किनारे कराया, सर्वप्रथम मेरे हृदय में यह जिज्ञासा है, यह लालसा है कि वृंदावन में सर्वप्रथम मैं उन रसिक संत का दर्शन करूं। कहने का भाव, सबसे पहले श्री हित हरिवंश महाप्रभु का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन वृंदावन भी चले तो अपनी पोथी पत्री, अपने शास्त्र पुराण साथ लेकर के चले। साथ में बैलगाड़ियां इस बार भी चली थी हरिराम व्यास जी के साथ, और नवलदास जी के साथ पहुंचे हैं मदन टेर ऊंची ठोर पर, जहां पर श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान थे। श्री राधा वल्लभ लाल जी का प्रथम निकुंज मंदिर श्री मदन टेर ही है, ऊंची ठेर ही है, ऊंची ठोर ही है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु के जीवन काल में सर्वप्रथम ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी मदन टेर में ही विराजे, आप सब जानते हैं। श्री नवलदास जी महाराज मदन टेर में प्रवेश करते हैं। उस समय श्री हित हरिवंश महाप्रभु श्री राधा वल्लभ लाल जी की रसोई सेवा कर रहे थे। चूल्हे पर अमनिया बना रहे थे, दाल बना रहे थे, और श्री नवलदास जी महाराज ने जाकर के अपने गुरुदेव श्री हित हरिवंश महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया और उनके चरणों में प्रार्थना की, हे परम सदगुरुदेव भगवान, आपके दर्शनों के लिए एक ब्राह्मण देवता आए हैं ओरछा से, जो द्वार पर आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप आज्ञा दें तो उनको आपका पावन दर्शन हो। श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने भी देर नहीं लगाई और श्री नवलदास जी महाराज से कहा, जाओ उनको आदर पूर्वक मदन टेर में लेकर के आओ। नवलदास जी महाराज के साथ श्री हरिराम व्यास जी महाराज श्री हित हरिवंश महाप्रभु के चरणों में पहुंचे। महाप्रभु जी उस समय चूल्हे पर अमनिया बना रहे थे, दाल बना रहे थे, राधा वल्लभ जी के भोग के लिए चरणों में प्रणाम निवेदित किया है और बैठ करके श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने अपनी मन की जिज्ञासा रखी। कहा, सरकार, मैं आपके चरणों में बैठ करके कुछ शास्त्र चर्चा करना चाहता हूं, शास्त्र चर्चा करना चाहता हूं। श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने जैसे ही कहा कि मैं शास्त्र चर्चा करना चाहता हूं, उसी समय श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने चूल्हे की अग्नि को शांत किया और जो चूल्हे पर दाल का पात्र रखा था उस पात्र को नीचे उतार कर रख दिया। देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने कहा कि प्रभु, जो चर्चा करनी थी वह तो आप दाल बनाते बनाते भी कर सकते थे। मेरे कारण ठाकुर जी की भोग सेवा में देर हो, यह कार्य तो, यह चर्चा तो हम इस कार्य को करते करते भी कर सकते थे। इधर आप हाथ से दाल बनाते रहते, उधर मुख से चर्चा होती रहती। अभी इतना ही चर्चा हुई है और इसी चर्चा में श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने श्री हरिराम व्यास जी के जीवन के समस्त संशयों का नाश कर दिया। हित हरिवंश महाप्रभु ने कहा, ब्राह्मण देवता, आपको लगता है कि मैं कोई कार्य कर रहा हूं। आपने कहा कि चर्चा करना मुख का विषय है और दाल बनाना हाथ का विषय है, चर्चा को सुनना कान का विषय है। आपको लगता है कि मैं कोई सामान्य कार्य कर रहा था। अगर कोई सामान्य कार्य कर रहा होता
तो शायद मैं उस कार्य को करते 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 आपसे चर्चा कर सकता था, लेकिन व्यास जी महाराज मैं कोई सामान्य कार्य नहीं कर रहा था, मैं इस समय अपने ठाकुर की सेवा में, और सेवा में मन की आवश्यकता होती है। ऊधो मन ना भये 10-20, मन एक ही है और उस सेवा में मन चाहिए, मन की प्रधानता चाहिए। अगर सेवा में मन दाल में लगा रहता तो आपसे चर्चा नहीं हो पाती, और आपसे चर्चा में लग जाता तो सेवा नहीं हो पाती। सेवा नहीं हो पाती। ये वाक्य सुनकर के श्री हरिराम व्यास जी महाराज तो स्तब्ध रह गए, और हरिराम व्यास जी महाराज ने अपने आप को समर्पित कर दिया। हरिराम व्यास जी महाराज ने श्री हरिवंश महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना की है कि आप कृपा करके मुझे भी इस रस का चस्का लगा दें। वृंदावन की रसोपासना का उपदेश दिया है, और जब वृंदावन की रसोपासना का उपदेश सुना है, वृंदावन की महिमा सुनी है, नित्य रंग महल की सेवा की महिमा सुनी है, वर्णन सुना है, तुरंत हरिवंश महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करके हरिराम व्यास जी महाराज भागे हैं। इतनी तीव्रता के साथ, इतनी द्रुत गति के साथ भागे हैं कि हरिराम व्यास जी की इस गति को देख करके श्री हरिवंश महाप्रभु भी आश्चर्यचकित रह गए, और कहा नवलदास जी से, नवलदास जी जरा जाकर तो देखो हरिराम व्यास जी को आखिर हुआ क्या, इतनी तेज गति से भागते हुए कहाँ गए हैं। श्री नवलदास जी महाराज पीछे पीछे दौड़ते हुए गए तो देखते क्या है, जमुना जी के किनारे जितनी बैलगाड़ियों में अपनी पोथी पत्रे लाए थे, उन पोथी पत्रों को जमुना जी में बहा रहे हैं। नवलदास जी ने कहा व्यास जी महाराज इतनी पोथी पत्रों को इतना भार ढोकर के आप ओरछा से वृंदावन लाए और यहाँ आकर के जमुना जी में प्रवाहित कर रहे हैं। अरे प्रवाहित करने से अच्छा किसी को दे देते, किसी के काम आती। तब हरिराम व्यास जी महाराज ने कहा नवलदास जी ये अब तक मेरे काम नहीं आ पाई तो और किसी के क्या काम आएंगी। मैं तो समझ चुका हूँ कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो ना कोय, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अब तो मुझे प्रेमोपासना के मार्ग पर चलकर प्रिया प्रीतम की सेवा में संलग्न हो गए, वृंदावन की सेवा में लग गए। कहते हैं किशोर वन में निवास किया, भजन किया। किशोर वन में भजन करते करते मन में भाव आता था कि जैसे राधा रमण जी हैं, जैसे श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं, जैसे श्री बांके बिहारी जी हैं, स्वामी जी महाराज लाड लड़ाते हैं। श्री जीव गोस्वामी जी महाराज अपने ठाकुर को लाड लड़ाते हैं। श्री हित हरिवंश महाप्रभु अपने ठाकुर को लाड लड़ाते हैं। काश मेरे पास भी मेरे ठाकुर होते तो मैं उनकी सेवा करता, उनके लाड चाव करता। मन में ये भाव रहता, और भाव भी यह रहता कि जो ठाकुर का स्वरूप प्रकट हो, जैसे बांके बिहार जी स्वयंभू हैं, जैसे राधा वल्लभ जी स्वयंभू हैं, जैसे राधा रमण जी स्वयं प्रकट हैं, ऐसे ही स्वयं प्रकट ठाकुर की प्राप्ति मुझे होनी चाहिए। चिंतन करते करते रात्रि को शयन किया। स्वप्न में श्री जी का दर्शन हुआ, और स्वप्न में श्री जी का दर्शन होते हुए श्री जी ने कहा व्यास जी महाराज जिस स्थान पर आप बैठे हैं वहां से 14 हाथ की दूरी पर आप गड्ढा करिए, वहां पर हमारे स्वरूप विद्यमान हैं। और प्रातः काल होते ही जैसे ही श्री जी के बताए हुए इस स्थान पर उस भूमि को खोदा है तो वहां पर आज वृंदावन के एक और ठाकुर का प्राकट्य हो गया। दोनों हाथ पर उठाकर जय घोष लगाइए, श्री युगल सरकार की, श्री युगल किशोर जी महाराज की जय जय श्री राधे। आज श्री हरिराम व्यास जी को अपने प्राणाधार ठाकुर श्री युगल किशोर जी की प्राप्ति हो गई। वर्तमान में श्री युगल किशोर जी पन्ना में विराजमान है। युगल किशोर जी की सेवा करते बड़े भाव से, ऐसी सेवा करते कि प्रकट उस सेवा का अनुभव होता। कहते हैं एक बार कोई संत, कोई सेवक श्री युगल किशोर जी के लिए बांसुरी लेकर के आए, और हरिराम व्यास जी महाराज ने ठाकुर जी का श्रृंगार करते समय वह बांसुरी श्री युगल किशोर जी को धारण कराने का प्रयास किया। बांसुरी कुछ मोटी थी,
थोड़ा सा प्रयास किया बांसुरी को धारण कराने में, तो श्री युगल किशोर जी की हथेली छिल गई, रक्त प्रवाहित होने लगा, रक्त प्रवाहित होने लगा। रक्त प्रवाहित होते देख श्री हरिराम व्यास जी ने तुरंत एक वस्त्र को गीला करके श्री ठाकुर जी के करकंज पर बांध दिया, बांसुरी को सिंहासन पर विराजमान कर दिया और बाहर आकर के अनमने मन से बैठ गए, मन में पश्चाताप करने लगे। देखो, मुझको आभास हो रहा था कि ये बांसुरी थोड़ी मोटी है, श्री ठाकुर जी के करकंज में आएगी नहीं, लेकिन बलपूर्वक मैंने धारण करने कराने का प्रयास किया तो श्री ठाकुर जी के हस्त कमल छिल गए, हथेली छिल गई। मेरे इस बलपूर्वक प्रयास से ठाकुर को कितना कष्ट हुआ, कितना कष्ट हुआ। अनमने मन से बैठे रहे, दिन भर रोते रहे। संध्या के समय जब मंदिर खोला है तो देख करके आश्चर्यचकित हो गए। जो बांसुरी श्री युगल किशोर जी के हाथ में नहीं आ रही थी, संध्या के समय उत्थापन के समय जब युगल किशोर जी के मंदिर का पर्दा हटाया है तो वही बांसुरी श्री युगल किशोर जी अपने हस्त कमल में धारण करे हुए हैं। देख करके श्री हरिराम व्यास जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए। सरकार, इस बांसुरी के कारण आपकी हथेली छिल गई, आपने ये धारण कैसे कर ली? यह तो बांसुरी आपके करकंज से थोड़ी बड़ी थी, यह तो धारण हो नहीं पा रही थी। तब युगल किशोर जी मुस्कुराते हुए बोले, कहा, व्यास जी महाराज, जो सेवक इस बांसुरी को लाया था उसका भाव बड़ा विशेष था कि उसकी लाई बांसुरी को मैं धारण करूं। आपने भी विशेष प्रयास किया लेकिन बांसुरी धारण नहीं कर पाए, हाथ छिल गया। आपके हृदय को बहुत कष्ट पहुंचा, आप पूरे दिन पश्चाताप करते रहे। मैंने सोचा कि भाई, जब व्यास जी महाराज बांसुरी धारण कराने के लिए प्रयास कर रहे थे और हाथ का जो छिद्र था वो छोटा था, बांसुरी मोटी थी, तो मैं इतना भी नहीं सोच पाया, इतना भी नहीं कर पाया, अरे बांसुरी ही तो मोटी है, क्या मैं अपनी उंगलियों को थोड़ा खोल नहीं सकता था? अगर मैं अपनी उंगलियों को खोल लेता तो बांसुरी सहज भाव से मैं धारण कर सकता था, लेकिन आपने बांसुरी धारण कराने का प्रयास किया, मेरी हथेली छिल गई, आप दिन भर रोते रहे। तब मुझे लगा, अरे मेरे कारण ही शायद मेरे भक्त को कष्ट हुआ है, गलती तो मेरी है। अरे बांसुरी मोटी थी तो क्या हुआ, अगर मैं अपनी हथेलियों को थोड़ा खोल लेता ना तो व्यास जी को कष्ट होता और ना सेवा में इतना विलंब होता। श्री युगल किशोर जी ने अपनी उंगलियों को खोल लिया और बांसुरी धारण हो गई। ऐसे ही एक बार श्री युगल किशोर जी के लिए कोई भक्त रेशमी पगड़ी का वस्त्र लेकर के आया। श्री हरिराम व्यास जी महाराज बड़ी सुंदर पगड़ी श्री युगल किशोर जी को बांधते थे। आज पगड़ी का वस्त्र बड़ा रेशमी था, पगड़ी को बार बार बांधने का प्रयास करते लेकिन वो ठाकुर जी के सिर से फिसल जाते। अब सेवा तो सेवा है, आज की सेवा तो ऐसी है, पगड़ी पहनानी है चाहे 50 पिन गड़ोने हो ठाकुर जी के शीश में, चाहे ठाकुर जी के श्री अंग में खूब पिन चुभे, लेकिन हमको तो पगड़ी पहना कर दिखानी है। ये सेवा नहीं। देखो बल्लभ कुल की सेवा कितनी सुंदर है, ऐसी सुंदर झीनी झीनी पोशाक बनाते हैं कि ठाकुर जी के श्री अंग को रगड़ भी ना लग पाए। सेवा तो यह है। बिहारी जी महाराज का श्रृंगार होता है, सेवा का कितना ध्यान रखा जाता है। आजकल दर्शन करें, पहले मोतियों की लड़ियों का दर्शन पगड़ी में होता था, आज इतनी मोती की लड़ी नहीं दिखती है जितनी मोतियों की पिन दिखाई देती है पगड़ी में। नहीं भैया, ठाकुर तो ठाकुर हैं, जय जय। ठाकुर से ज्यादा कोमल कोई और है नहीं। सेवा ऐसी हो कि आपका काम भी बन जाए, ठाकुर को कष्ट भी ना पहुंचे। तो कोई रेशमी वस्त्र लाया पगड़ी के लिए और युगल किशोर जी पगड़ी बांधने लगे। बार बार पगड़ी बांधे युगल किशोर जी के और पगड़ी फिसल कर नीचे गिर जाए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जब पगड़ी बांधने और फिसल जाए तो हरिराम व्यास जी महाराज को भी थोड़ा सा क्रोध आया। उन्होंने कहा, इतनी देर से मैं पगड़ी बांधने का प्रयास कर रहा हूं, आप पगड़ी बंधवाते ही नहीं। लो, अगर पगड़ी बांधनी है तो अपने आप बांध लो, मैं आपको पगड़ी पहनाऊंगा ही नहीं। और पगड़ी ठाकुर जी के पास रख करके श्री हरिराम व्यास जी महाराज तो मंदिर के बाहर बैठ गए, वृंदावन में विचरण करने लगे।
इधर दर्शनों का समय हुआ, दर्शन खुले, भक्तों ने देखा आज श्याम सुंदर ने ऐसी दिव्य पगड़ी बांधी, ऐसी दिव्य पगड़ी बांधी हुई थी, ऐसी दिव्य पगड़ी बांधी हुई थी कि दर्शनार्थी दर्शन करते करते ही थक नहीं रहे थे। ऐसा सुंदर पगड़ी बांधी, ऐसा सुंदर तुर्रा बंधा हुआ पगड़ी के ऊपर। और किसी भक्त ने श्री हरिराम व्यास जी के पास जाकर सूचना दी। हरिराम व्यास जी से कहा, व्यास जी आज के श्रृंगार की बलिहारी पगड़ी तो आपने आज से पहले भी कई बार बांधी, लेकिन आज जैसी पगड़ी तो पहले कभी बंधी नहीं, आज जैसी पगड़ी का दर्शन तो हमने भी पहले नहीं किया। हरिराम व्यास जी महाराज सुनकर के आश्चर्यचकित हो रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि पगड़ी बांधी होती जब तो दर्शन होता। अरे 20 बार पगड़ी बांधने का प्रयास किया, लेकिन ठाकुर जी सिर से फिसला करके नीचे गिरा देते। पगड़ी तो मैं उनके बगल में धर के आया हूं, फिर पगड़ी बांधी किसने, पगड़ी बांधी किसने? और कहते हैं दौड़ते हुए मंदिर की ओर आए हैं और मंदिर में आकर के जब युगल किशोर जी का दर्शन किया है, देख करके बलिहारी हो गए। ऐसी दिव्य पगड़ी बांध करके युगल किशोर जी दर्शन दे रहे थे। तब हरिराम व्यास जी महाराज ने प्रार्थना की, हे नाथ, जब आप इतनी सुंदर पगड़ी बांधना जानते हो तो मुझ जैसे दास से आप पगड़ी कैसे बंधवाओगे? आप जैसी पगड़ी, आप जैसा श्रृंगार तो आप खुद ही करना जानते हो। हरिराम व्यास जी बार बार बलैया लेते हैं, बलिहारी लेते हैं। मंदिर में जुगल किशोर जी का जयघोष होने लगी और रसिक लोग गाने लगे, वैष्णव लोग गाने लगे। अपने प्राणाधार ठाकुर श्री युगल किशोर जी का दर्शन करके श्री हरिराम व्यास जी महाराज का हृदय प्रफुल्लित हो रहा है, बार बार बलिहारी ले रहे हैं। अनेक अनेक लीलाएं श्री ठाकुर जी हरिराम व्यास जी के साथ करते हैं। कैसा जीवन रहा, श्री वृंदावन की लता पता को उन्होंने अपना इष्ट मान लिया, अपने देवी देवता मान करके सेवा की। किस प्रकार वृंदावन में अखंड वास किया, किस प्रकार श्यामा श्याम की अनन्य भाव से सेवा की, किस प्रकार अपने परिवार को श्यामा श्याम संतों की सेवा का उपदेश देकर के श्री हरिराम व्यास जी ने अपने नित्य सहचरी वपु को धारण करके नित्य निकुंज में प्रवेश किया।